मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कर्मों के बंधन जो लगे हुए हैं अनादि काल से, इन कर्म बंधन का नाश हो जाना, पौद्गलिक द्रव्य कर्मों का नाश हो जाना, और द्रव्य कर्म नाश हो गए उसके पहले भाव कर्म नाश हो ही जाते हैं। इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष में जो भाव रहते हैं वो तीसरे सूत्र में बताए गए हैं। औपशमिक आदि भव्यत्वानांच, माने औपशमिक भाव और क्षयपशमिक भाव, औदैक भाव, इनका अभाव हो जाता है, और पारिणामिक में भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। अब कौन से भाव शेष रहते हैं ये सूत्र नंबर 4 में बताया जा रहा है। 3 नंबर सूत्र तक कल आपने समझ लिया है, हमने थोड़ा विस्तार आपको और समझा दिया है। सूत्र नंबर 4, अन्यत्र केवल सम्यक्तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, अर्थात कौन कौन से भाव जीव के रहते हैं मोक्ष अवस्था में और शेष भावों का अभाव हो जाता है। तो कौन कौन भाव रहते हैं वो यहाँ बताए गए हैं। अन्यत्र केवल सम्यक्तो, केवल सम्यक्तो, केवल मतलब केवल ज्ञान, और केवल क्षयक सम्यक्तो, ज्ञान केवल ज्ञान, और दर्शन माने केवल दर्शन, और सिद्धत्वेभ्य माने सिद्धत्व, ये भाव रहते हैं और अन्य भावों का मुक्त जीव के अभाव हो जाता है। यहाँ सभी भावों का नाम नहीं लिया है, ये 4 क्षयक भाव शेष रहते हैं। तो अनंत वीर, अनंत सुख आदि ये नहीं रहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। इनके सहकारी जितने भाव हैं वे सभी भाव रहते हैं, क्योंकि अनंत वीर आदि भाव अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के अविनाभावी हैं। माने जहाँ अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन होगा वहाँ अनंत सुख और अनंत वीर्य अवश्य होगा। इसलिए ये भाव भी रहते हैं। सूत्र में इनका नाम नहीं रखा है, लेकिन ये इनके अविनाभावी भाव हैं। अर्थात जहाँ अनंत ज्ञान होगा, अनंत दर्शन होगा, तो वहाँ अनंत सुख और अनंत वीर्य अवश्य होगा। ये रहते नहीं है, माने ये सब एक साथ रहते हैं, इसको अनंत चतुष्टय कहा जाता है। जहाँ अनंत वीर्य नहीं होगा तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि वो सामर्थ्य ही नहीं रहेगी उस अनंत ज्ञान को और अनंत दर्शन को धारण करने की। और अनंत सुख की बात करें तो वह तो जो अनंत सुख है वह ज्ञानमय ही है, क्योंकि बिना ज्ञान के सुख का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार से जीव के भावों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब जैसे अभी मोक्ष का लक्षण बताया, तो मोक्ष का लक्षण क्या बताया कि कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाना, माने सभी कर्म क्षय हो गए, वो आत्मा कर्मों से रहित हो गया, इसी को मोक्ष कहते हैं। ये लक्षण किया है। तो जैसे यहाँ पर किसी भी स्थान पर ढाई दीप से जीव मुक्त होते हैं, तो ढाई दीप में किसी भी स्थान पर कोई जीव विराजमान है और उसके कर्मों का अभाव हुआ, तो कर्मों का अभाव होने के बाद कर्म से रहित आत्मा जो रहा, तो उसे जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहना चाहिए, कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा क्यों, वहां पर क्यों नहीं रहता है? इसका समाधान आगे सूत्र नंबर 5 में किया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्, तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात्। इस तरह से संधि विच्छेद करेंगे। तदनंतर माने इसके बाद, ऊर्ध्वम तदनंतरम, ऊर्ध्वम माने ऊपर, कहाँ जाता है? गच्छति, ऊपर जाता है। कितने ऊपर जाता है? लोकांतात, अर्थात लोक के अंत तक ऊपर जाता है। जो ये 3 लोक का आकार है, जिसमें
अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है और अनंत जीव जिसमें भ्रमण कर रहे हैं, रहते हैं अपनी अपनी भिन्न भिन्न पर्यायों में। तो ऐसे तीन लोक का जो आकार है 14 राज्य ऊपर ऊंचा है, इस लोक के अंत तक ऊपर की ओर जाता है। ये बात ठीक है भाई, जीव मुक्त हो गया, कर्मों से रहित हो गया, तो लोक के अंत तक ऊपर चला जाता है। लेकिन अब मन में एक जिज्ञासा आ गई, ये ऊपर ही क्यों जाता है भाई? कर्म से रहित हो गया और अनंत शक्ति उसके अंदर है, तो दाएं बाएं आगे पीछे नीचे कहीं और क्यों नहीं जाता है, केवल ऊपर ही जाता है? ऐसा क्यों कहा गया? ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर जाता है। तो ऊपर जाने का कारण सूत्र नंबर 6 में बताया जा रहा है कि कर्मों से रहित होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो गई, माने मुक्त हो गया जीव, तो ऊपर ही क्यों जाता है? इसका कारण क्या है? सूत्र नंबर 6 दोहराएंगे। पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच। अर्थात देखो, 4 कारण बताए जा रहे हैं इस सूत्र में। ऊपर जाने के 4 कारण बताए गए। कौन कौन से 4 कारण हैं? पहला है पूर्व प्रयोगात, अर्थात पहले के संस्कार। जीव ने पहले अनेक बार ऐसे प्रयास किए हैं, पुरुषार्थ किया है मुक्त होने के लिए, तो उसके पहले के ऐसे संस्कार हैं और वह पहले इसके मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास इसने कई बार किए। देखो, एक बार में मुक्ति नहीं होती है, अनेक बार तीर्थंकरों के जैसे 10 भाव का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं, अंतिम 10 भाव, तो उसमें वो मुनि बने, तपस्या करी, स्वर्ग में गए, फिर मनुष्य बने, राजा वगैरह उनमें जन्म लिया, कोई चक्रवर्ती बने, कोई अन्य अन्य इस प्रकार के श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए, फिर मुनि बने, फिर तपस्या करी। ऐसे कितने ही बार प्रयास करते हैं ऊपर उठने के लिए, तो अंत में जब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो पूर्व के संस्कार रहते हैं बार बार ऊपर जाने के। उन संस्कारों के कारण से, चूंकि पूर्व में पूरे कर्म क्षय नहीं हो पाए थे, इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाए थे। अब पूरी तरह से उनके कर्म क्षय हो गए हैं, इसलिए वो उन पूर्व के संस्कारों के कारण से ऊपर जाते हैं। दूसरा है संगत्वाद। संग माने होता है भार, जैसे परिग्रह को संग कहते हैं, तो परिग्रह का भार होता है, ऐसे ही कर्म का भार होता है। कर्म भी पुद्गल के परमाणु हैं, तो उनके अब चूंकि कर्म से वो रहित हो गए हैं, तो संगत्वाद असंगत्वाद माने कर्म का भार हल्का हो गया, असंग हो गया। पहले संग था, अब असंग हो गए। दूसरा कारण हो गया कि कर्म का भार से हल्का होने से। और तीसरा है बंधच्छेदात। बंध माने कर्म बंधन के छेद जाने से, छेद जाना माने कट जाना, कर्मों का जो बंधन था वो छूट गया, बंधन कट गया, इसलिए ऊपर जाते हैं। और चौथा अंतिम कारण है तथा गति परिणामाच्च। गति परिणाम माने ऊपर को जाने का जीव का स्वभाव है। परिणाम जीव का स्वभाव है, माने हर जीव का स्वभाव है, संसारी हो या मुक्त हो, जीव का स्वभाव जो होता है वह सभी अवस्थाओं में रहता है। वह पूरी तरह से घटित हो पाए या ना हो पाए, जैसे संसारी जीवों का भी स्वभाव ऊपर जाने का भी है। कोई भी जीव जब पर्याय परिवर्तन करता है तो नियम से ऊपर जाता है। कोई भी संसार का कोई भी जीव हो, सबसे पहले उसका गमन होगा तो ऊपर की ओर ही जाएगा। अब जैसे कोई को नरक में जाना है, मान लो मर के, वैसे कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन अगर कर्म बंद कर लिया और जाना है, राजा श्रेणिक जैसे या अन्य अन्य शुभम चक्रवर्ती या राजा वसु, पर्वत, इस प्रकार के कई जीव जो विख्यात हैं, या लक्ष्मण,
तो उनको नरक जाना है तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से तो ऊपर जाएगा, और नरक तो नीचे है, लोक में विख्यात है, अधोलोक में नरक है। तो वह जीव जब विग्रह गति एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जीव गमन करता है, उसको विग्रह गति कहते हैं। इसी में पूर्व में आपने द्वितीय अध्याय में पढ़ लिया है। तो विग्रह गति में जीव गमन करता है तो पहले सबसे पहले तो ऊपर की ओर जाएगा, ये उसका स्वभाव है। जैसे ही एक पर्याय छूटी ऊपर की ओर गया, और उसके बाद फिर उसे अगर ऊपर ही स्वर्ग वगैरह में जाना है तो फिर वो ऊपर अपने जहां जाना वहां सीधा जाएगा, या मोड़ लेना पड़े जैसे भी होगा। और त्रियक जाना है, मान लो त्रियंच या मनुष्य पर्याय में कहीं पर जहां जिस स्थान पर जन्म लेना है तो ऐसे मोड़ लेकर के वो सोर जाएगा। और अगर नीचे नरक में जाना है तो पुनः मोड़ लेकर के वो नीचे जाएगा। इस तरह से एक मोड़, दो मोड़ या तीन मोड़ अधिकतम हो सकते हैं। और चौथे समय में एक मोड़ में एक समय लगता है, तो तीन मोड़ में तीन समय, और चौथे समय में नियम से वह अपने जिस स्थान पर जन्म लेना है, नवीन पर्याय धारण करना है, वहां पर जीव पहुंच जाता है। और वहां पहुंच करके वहां शरीर के बनने योग्य जो उद्गल के परमाणु हैं उनको ग्रहण करता है, अर्थात उससे उसके शरीर की रचना, आहार ग्रहण करता है। वो पुद्गल परमाणुओं को आहार कहते हैं, आहारक हो जाता है। इसके पहले विग्रह गति में अनाहारक रहता है। तो उन पुद्गल परमाणुओं से उसके शरीर की रचना होती है, और फिर उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो करके और पर्याप्त जीव होकर के अंतर मुहूर्त में फिर अपने जितनी उसकी आयु है उतने समय तक उस पर्याय में रहता है, बढ़ता है। सारी जो जो क्रियाएं हैं सब जानते हैं, वो सब होती हैं। तो यहाँ पर ऊपर जाने के कारण क्या हैं, ये चार कारण बता दिए। पहले के संस्कार होने से, दूसरा है कर्म के भार से हल्का हो जाने से, तीसरा है कर्म बंधन के कट जाने से, और चौथा है ऊर्ध्वगमन का स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊपर को ही जाता है। अब इतने अच्छे से चार बातें बता दी हैं, लेकिन अभी उस भव्य श्रावक द्वैपायक को अच्छे से समझ में नहीं आया। अब वो अल्प बुद्धि है अपने आप को, तो वो कोशिश कर रहा है समझने की, समझाने की, लेकिन अभी अच्छे से समझ में नहीं आया। तो उसने आचार्य श्री उमा स्वामी के समक्ष करबद्ध होकर के अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया कि गुरुदेव आपने इतना अच्छा समझाया है, लेकिन मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझे अभी समझ में आया नहीं है। आप कोई उदाहरण दे करके अगर इस बात को बता दें तो शायद मेरी अल्प बुद्धि में कुछ बात आ जाए। तो आगे सूत्र नंबर 7 में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज चार इन कारणों के, जो ये चार कारण हैं ऊपर जाने के, ऊर्ध्वगमन के, उनके चार उदाहरण दे करके बता रहे हैं। देखो कितने अच्छे उदाहरण दिए हैं। सूत्र दोहराएंगे। आविद्ध कुलाल चक्रवद, आविद्ध कुलाल चक्रवद, व्यपगत लेपाला, व्यपगत लेपाला, उबदे रंड, बुबदे रंड, बीज वदग्नि, बीज वदग्नि, शिखावच्च। शिखावच्च। देखो ये चार उदाहरण दिए हैं इस प्रकार से। पहला है आविद्ध कुलाल चक्रवद। जैसे कुलाल माने कुम्हार होता है, कुम्हार का चक्र, जो कुम्हार घड़े वगैरह बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो वो क्या करते हैं, ऐसा गोल चक्र रहता है, जमीन में रखा रहता है, सेट रहता है, तो उसमें एक डंडा ऐसे लगा करके ऐसा ऐसा उसको घुमाता है, ऐसे ऐसे घुमाता है चक्की जैसा। और घुमाने के बाद जब वो चक्र उसका तेज थोड़ा चलने लगता है तो वो घुमाने की क्रिया छोड़ देता है, डंडे को रख देता है। फिर दोनों हाथ से वो मिट्टी को ऐसे संभालता है और वो आकार बनता है। चक्र पे वो मिट्टी घूमती रहती है, जो मिट्टी का लौंदा रखा है, और उसके अपने हाथ के, दोनों हाथ के सहारे से जो भी आकार उसे बनाना है, घड़े का आकार बनाना है या सुराही बनाना है या दीपक बनाना है, सकोरा बनाना है, जिस भी आकार का जो भी बर्तन उसे बनाना है, तो उस अंगुलियों के सहारे से और चक्र घूमता जा रहा है, तो मिट्टी उसी हिसाब से घूमती जाती है और वो बन जाता है। तो जैसे एक बार उसने चक्र को चला दिया, खूब देर तक चला दिया, उसके बाद छोड़ दिया, तो भी काफी देर तक वो चक्र घूमता रहता है। तो इसी तरह से
पूर्व प्रयोगाद, माने पहले अभ्यास जो किया है ऊपर जाने का जीव ने, तो उस अभ्यास के कारण से बाद में भी वो जैसे ही कर्म से रहित होता है तो ऊपर जाता है। ये पहले कारण का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। दूसरा है व्यपगत लेपाला वत, माने लेप लगी हुई तुमड़ी। लेप लगी हुई तुमड़ी कैसी होती है? तुमड़ी जो सूखी तुमड़ी होती रहे तो वो पानी में डूबती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी का लेप अगर लगा हो तो वह पानी में डूब जाती है। तो ऐसी तुमड़ी जिसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा हुआ है और वो पानी में डूबी है, तो जैसे ही उसका वो मिट्टी का लेप पानी में ऐसे घुल जाता है तो वह तुमड़ी ऊपर आ जाती है। तो इसी तरह से कर्म के भार से सहित जब जीव रहता है तो वह संसार में रहता है, और जैसे ही वो कर्म का लेप, कहें मिट्टी के लेप जैसा तुमड़ी के ऊपर, ऐसे ही कर्म के भार से जैसे ही मुक्त होता है तो ऊपर जाता है। ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा एरंड बीजवत, एरंड का बीज होता है तो एक कबर में ऐसा बंद रहता है। एरंड के ऐसे छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, वृक्ष नहीं कहें पौधे जैसे होते हैं, लेकिन बहुत बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं। तो उसमें एरंड का जो बीज रहता है उसके ऊपर एक कवर रहता है, और जैसे ही वह समय उसका आ जाता है, सूख जाता है, तो फिर अपने आप वो फटता है। उसका कवर एरंड के बीज के ऊपर चढ़ा हुआ जो खोल है वो फट जाता है, और वो फटता है तो उसमें जो बीज है एरंड का वो ऊपर की ओर उछलता है। तो जैसे एरंड का बीज जैसे ही बंधन से मुक्त होता है, पहले बंधन में था कवर के अंदर, और जैसे ही मुक्त होता है तो ऊपर की ओर उछलता है, ऐसे ही ये कर्मों के बंधन में था जीव संसार में, और जैसे ही कर्मों के बंध उसके कट जाते हैं तो ऊपर की ओर जाता है। कैसे जाता है? जैसे एरंड का बीज ऊपर जाता है। ऐसे देखो लौकिक उदाहरण बताए जा रहे हैं। कुम्हार का चाक बता दिया और तुमड़ी बता दिया जो मिट्टी के लेप से सहित है, मिट्टी का लेप उसका छूट गया तो ऊपर जाती है। एरंड का बीज स्वभाव से ऊपर जाता है बंधन से, जैसे ही वो रहित होता है उसके खोल से, आवरण से जैसे ही पृथक होता है तो ऊपर जाता है। ऐसे ही कर्म के बंधन से जैसे ही रहित होता है जीव तो ऊपर जाता है। और चौथा है स्वभाव से। तो स्वभाव से कैसे? अग्नि शिखावत, जैसे आग, अग्नि जैसे दीपक वगैरह हम जलाएं तो दीपक की लौ कहाँ जाती है? हमेशा ऊपर की ओर जाती है। कोई भी आग जलाएं तो जो उसके लपट निकलेगी, लौ होगी, वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। स्वभाव है, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। तो जैसे अग्नि शिखावत, अग्नि दीपक वगैरह की शिखा माने लौ जो हमेशा ऊपर जाती है स्वभाव से, ऐसे ही जीव का स्वभाव है ऊपर जाने का, ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहलाता है। तो अपने इस स्वभाव के कारण से पहले कर्म का भार उसके पास साथ था, तो ऊपर स्वभाव तो था ऊपर जाने का, लेकिन जा नहीं पाता था, कर्मों के भार से दब के रह जाता था नीचे ही। तो मतलब उसको रुकावट थी, अब वो रुकावट नहीं है, तो अपने स्वभाव के अनुसार जीव ऊपर जाता है। इस तरह से ये चार कारण के चार लौकिक उदाहरण और एक स्वाभाविक इसमें है, तो उसका भी लौकिक उदाहरण दे दिया है। इन कारणों से वह जीव ऊर्ध्वगमन करता है, अर्थात ऊपर जाता है। अब कितने ऊपर जाता है, लोक के अंत तक जाता है तो बता दिया लोकांतात, लेकिन उसके और ऊपर क्यों नहीं जाता जब उसका स्वभाव है? तो इसके बारे में सूत्र नंबर 8 में हम समझेंगे, और फिर सूत्र नंबर 9 में मुक्त जीवों में परस्पर में भेद व्यवहार कैसे होता है। ऐसे तो सभी मुक्त जीव समान होते हैं, अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं, सभी जीवों में समान अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें व्यवहार में कुछ अंतर भी रहता है, भेद होते हैं। तो उन भेदों के बारे में सूत्र नंबर 9 में बताया जाएगा, और इस तरह से सूत्र 9 में बताने के बाद ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। तो शेष 2 सूत्र हमारे 8वां 9वां है, जैसे हम आगामी क्लास में लेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हैं तो उनका समाधान कर लें और पूर्व का पाठ सुना दें।